स्टार्ट किया है आप सभी के लिए 1 मंथ हेयर ग्रोथ सीरीज़, जिसका है आज डे 2। डे 1 में मैंने आपके साथ में एक ऑयल शेयर किया था, DIY हेयर ऑयल, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को काफ़ी अच्छे से बूस्ट करने वाला है। और उसमें हमने की थी हेयर ऑयलिंग, काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड वीडियो में मैंने आपको समझाया है किस तरह से ऑयल बनाया और किस तरह से हमने ऑयलिंग की थी। एंड डे 2 में हम करने वाले एक बेहतरीन सा स्टेप जो आपके फॉलिकल्स को ओपन करने का काम करेगा, आपके जो बंद हो चुके हैं फॉलिकल्स ना, उनको एक्टिवेट करेगा, रीग्रोथ के लिए प्रमोट करेगा। तो बहुत ही अच्छा स्टेप हम करने वाले हैं। इस स्टेप को आप डेली बेसिस पे आसानी से कर सकते हैं। डे 1 में जो ऑयलिंग की हुई थी वही मेरे बालों में अभी ऑयल लगा हुआ है। आई होप आप सभी ने भी मेरे साथ में इस हेयर ग्रोथ सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया होगा। जिसने इस हेयर ग्रोथ सीरीज़ को स्टार्ट किया है, ऑयल रेडी कर लिया है या करने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी इस हेयर ग्रोथ चैलेंज को स्टार्ट करने वाली हूँ या कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो डे 2 में हम करेंगे अपने फॉलिकल्स को रेडी। सबसे पहले अपने बालों को खोल लीजिए, अच्छे से कोम कर लीजिए, सुलझा लीजिए, क्योंकि अब हमने ऑयलिंग करने के बाद में ब्रेड बनाई थी, ब्रेड बना के छोड़ा हुआ था अपने बालों को। तो सबसे पहले बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, 2 सेक्शन में करके वाइड वुडन कोम से सुलझा लीजिए। और उसके बाद में एक छोटी टीथ वाली जो कोम होती है उससे अपने बालों को अच्छे से कोम करना है। सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए मसाज आपको डेली बेसिस पे देनी है। मैंने आपको कहा इस हेयर ग्रोथ सीरीज में जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, तभी आपको एक अच्छी हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस मसाज को आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर करना है। आप चाहो तो जो मैंने अभी मसाजर आपको दिखाया वो नॉर्मल मसाजर भी परचेज़ कर सकते हैं और इस मसाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। मसाज आपको इन्वर्जन मेथड से भी देना है और नॉर्मल मसाज भी देना है। ये दोनों प्रोसेस आपको डेली बेसिस पे करना है, चाहे हम ऑयलिंग करें या ना करें, ठीक है। ये मसाज देने से क्या होता है, आपके फॉलिकल्स जो होते हैं उनको एक फॉलिकल्स को ब्लड पहुंचता है। ब्लड में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके फॉलिकल्स को एवरी न्यूट्रिशन मिल पाता है, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ वो बूस्ट होने लगती है। कम से कम 10 मिनट के लिए आपको मसाज देनी है। मसाज देने के बाद जो हम स्टेप करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप आप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पोटली तैयार करने वाले हैं जिससे आप अपने स्कैल्प को एक तरह से हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब उस हीट को हमें किस तरह से देना है, आपको सबसे पहले लेना है मस्टर्ड सरसों आती है ना, वो आपको लेना है। थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, इसको इस तरह से क्रश कर लेना है। 1 चम्मच आपको लेना है सरसों, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सरसों का तेल हम कहते हैं ना, बहुत अच्छा होता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, तो वही दाना हमें लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है 1/2 चम्मच मेथी का पाउडर। ये पाउडर मैंने घर में बनाया है, वो वाला लेना है, क्योंकि मेथी पाउडर जो होता है वो थोड़ा दरदरा होता है ना, जो हम घर में बनाते हैं वही आपको लेना है। उसके बाद जो थर्ड आपको लेना है हॉर्स टेल लीफ, इस तरह से हाथ से क्रश करके लेना है, आपको ग्राइंडर में पीस के नहीं लेना, आपको लीव्स लेना है, छोटे छोटे हाथों से उसको क्रश कर लीजिए, वही इसमें आपको डालना है। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद में आप इसको अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि इसी से हम अपने स्कैल्प पर एक सेक देने वाले हैं, हीट देने वाले हैं, जो आपके फॉलिकल्स को ओपन करने का काम करेगा। इसको अच्छे से बांध लेना है। आपको इसको इतनी क्वांटिटी में लेना है जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ हम 1 हफ्ते के लिए ही बना रहे हैं। 1 हफ्ते के लिए बनाना है, क्वांटिटी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये पोटली हमारी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। अब इसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ भी आप ऐसा बर्तन ले लीजिए, तवा या फ्राई पैन जैसा, वो जो आपको गरम करके इसका इस्तेमाल करना है। आप गरम करके ये जो पोटली है उसका इस तरह से इस्तेमाल करना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से आपको स्कैल्प में लगाना है। मेरी फ्रंट लाइन बहुत ज़्यादा पीछे है, आप देख सकते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा अपने फ्रंट हेड लाइन पर ही इसका फोकस करती हूँ। अगर आपके बीच बीच में भी कहीं बॉल पैचेस हैं या बाल बहुत कम हैं, हेयर ग्रोथ काफ़ी कम है, तो वहाँ पर इस पोटली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। जो इसमें मस्टर्ड सीड्स और मेथी दाना जो हमने इस्तेमाल किया है, हॉर्स टेल लीफ जो इस्तेमाल की है ना, उसकी जो हीट आपके स्कैल्प में जाएगी वही आपके फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगी, जो श्रिंक हो चुके हैं उनको ओपन करने का काम करेगी, ताकि आपकी न्यू ग्रोथ हो सके। जो भी चीज़ें हम अपने स्कैल्प में अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें डायरेक्ट आपके स्कैल्प पर फोकस करती है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है, क्योंकि जो हम न्यूट्रिशन बॉडी में देते हैं वो बॉडी आपके बालों को सबसे लास्ट में प्रोवाइड करती है। बाल आपकी बॉडी के लिए वेस्ट होता है। आपने डाइट पर फोकस ज़रूर करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहती डाइट आपका नहीं फॉलो करना चाहिए, आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से अगर आप अपने बालों को फोकस करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी एक हेल्दी हेयर मिलते हैं।
तो इस स्टेप को आपको कम से कम 5 से 7 मिनट करना है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इतना गर्म होना चाहिए ताकि आप इसको सिर्फ फील कर पाएँ कि कुछ ल्यूक वार्म चीज़ आप अपने स्कैल्प पर रख रहे हैं। इसको 5 से 7 मिनट आप फॉलो कीजिए, उसके बाद में इसको साइड करके रख दीजिए। नेक्स्ट डे आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप देख सकते हैं ऑयल कितना सारा अपनी हेयर लेंथ पे भी लगाया हुआ है और अपने स्कैल्प में भी लगाया था मैंने आपके साथ में डे 1 में जो शेयर किया था। लेंथ में अगर आप आर्गन ऑयल मिक्स करके लगाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ऑयल मैंने आपके साथ में शेयर किया वो स्कैल्प ऑयल है बेसिकली, आप अपने स्कैल्प में अच्छे से उसको लगाइएगा। लेंथ के लिए आप ऑलिव ऑयल और आर्गन ऑयल को मिक्स करके अपने लेंथ पर लगाइएगा, तो जो ड्राइनेस और फ्रिजीनेस आती है लेंथ में वो नहीं आएगी, ठीक है। और वुडन कोम का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि वो आपके बालों को शाइनियर बनाने में ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो आज जो स्टेप हमने किया उस स्टेप को करने के बाद में अगेन आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझाना है, बांधना है, क्योंकि हम हेयर वॉश नहीं करने वाले हैं। ऑयल को कम से कम 2 दिन के लिए अपने बालों में रखेंगे। डे 1 में हमने ऑयलिंग की, डे 2 में भी अपने बालों में ऑयल रहने देना है, इसी तरह से रहने देना है। डे 3 में जाके हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अपने बालों को अच्छे से टाई अप कर लीजिएगा। ब्रेड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेड बनाकर और बन बना के रखना है। एंड्स होते हैं ना, उनको बांधना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से भी आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ब्रेड बनाने के बाद अपने बालों को अच्छे से टाई अप कर लीजिए। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आपकी स्कैल्प में जो बाल हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो, ब्रेड बीच में टाइट होनी चाहिए। स्कैल्प में बाल नहीं खींचने चाहिए क्योंकि फॉलिकल्स फिर कमज़ोर हो जाते हैं, वहीं से बाल आपके टूटने लगते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपने बालों को बांध लीजिए। और इस पोटली का आप कम से कम दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बाल बंधे हुए हैं उसके ऊपर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोने से पहले आपको ज़रूर एक बार बालों को खोल के मसाज देनी है, उसके बाद आपको बालों को दोबारा बांध लेना है। दिन में 2 बार आपको 100% मसाज देनी है, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे डे 3 में एक अमेजिंग सा शैम्पू और हेयर मास्क लेकर। तब तक इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू ऑल, बाय।